वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने का दौरा किया, जहां ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मकदम और दीगर हकाम ने इनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियती किताब में तासुरात कलमबंद किए, ईरान के शोहदा और ज़ख्मियों से इज़हार यकजहती किया और ईरानी अवाम और हुकूमत से गहरे रंज व गम का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने ईरान के हौसलामंद और बहादुर अवाम को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ मुसलसल हमायत और यकजहती जारी रखेगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि हमारी अफजूदगी की दानिश और टेक्नोलॉजी बमबारियों से ख़त्म होने वाली नहीं है और हमारा पुरअमन एटमी प्रोग्राम मिले अज़मत और इफ्तिखार में तब्दील हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने CBS TV से बराह रास्त नशर होने वाले इंटरव्यू में अमरीकी सदर के इस दावे के बारे में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात रवां हफ्ते में शुरू हो सकते हैं। कहा कि मैं नहीं समझता हूँ कि मुज़ाकरात इतनी जल्द शुरू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी के दरवाजे हरगिज़ बंद नहीं हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से पहले हमारे लिए इस बात का यकीन ज़रूरी है कि दौरान मुज़ाकरात दोबारा हम पर फ़ौजी हमला नहीं किए जाएंगे। सैयद अब्बास इराक़ची ने अमरीकियों के इस दावे के बारे में कहा कि ईरान की एटमी तनसीबात ख़त्म हो गई हैं। कहा कि कोई भी बमबारी के ज़रिए हमारी अफजूदगी की दानिश और टेक्नोलॉजी को ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने इस सवाल के जवाब में कि क्या ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा, कहा कि हमारा पुरअमन एटमी प्रोग्राम मिली अज़मत और इफ्तिखार में तब्दील हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा कि 12 रोज़ मुसल्लत करदा जंग में हमने साबित कर दिया है कि हम अपने दिफा पर कादिर हैं और अगर दोबारा जारियत की गई तो अपना दिफा करेंगे। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज हर मुमकिन खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं। जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के तर्जमान जनरल अबुल फजल शिकारची ने खबरदार किया है कि ईरान की फ़ौज पहले से कहीं ज़्यादा तैयार और मुस्तैद है और अगर सहूनी हुकूमत ने दोबारा जारियत की कोशिश की तो इसका शदीद और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। इटली ने 2026 से 2028 तक गैर यूरोपीय ममालिक के लिए 5 लाख वर्क वीज़े जारी करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी खबर इदारे राइटर्स के मुताबिक ये इक़दाम मुल्क में बढ़ती हुई लेबर की किल्लत को पूरा करने और कानूनी इमिग्रेशन के दरवाजे खोलने की एक हिकमत अमली का हिस्सा है। हुकूमती इलामिये में कहा गया है कि 2026 में 1,64,850 नए अफराद को काम की इजाज़त दी जाएगी, जबकि 2028 तक मजमूई तौर पर 4,97,550 नए वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। एक बयान में तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि तबादला कौंसलर रसाई मुआहदा 2008 के तहत 1 जुलाई को हुआ। तर्जमान ने बताया कि पाकिस्तान ने 246 भारतीय या मुमकिना भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत को दे दी। इन कैदियों में 53 आम शहरी और 193 माहीगीर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने 463 पाकिस्तानी या मुमकिना पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को दी है। भारतीय फहरिस्त में 382 पाकिस्तानी शहरी और 81 माहीगीर कैदी शामिल हैं। अर्जेंटाइन में फुटबॉल क्लब ऑल बॉयज़ के शायकीन ने एहतजाज के दौरान इसराइल का इलामती जनाजा निकाल दिया। फुटबॉल क्लब ऑल बॉयज़ के शायकीन ने फुटबॉल मैच से कबले सहूनी रियासत के फ़लस्तीन और ईरान के खिलाफ जराइम पर अपने जज्बात का इज़हार किया। हरीफ क्लब से मैच से पहले ऑल बॉयज़ क्लब के शायकीन ने इलामती ताबूत पर इसराइल का झंडा लगाया और इसे सड़कों पर ले आए।